जैकबोर्ड क्लास 8 के बच्चे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग सोशल साइंस के 50 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम इस बार 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ऑप्शंस को देखिए, जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या जेम्स रेनेल। तो आप लोगों को याद रखना है, लॉर्ड क्लाइव ने मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। और इसी से पूछता है कि सबसे पहला मानचित्र कहाँ का बनाया गया था। तो याद रखना है आप लोगों को, सबसे पहला मानचित्र बंगाल का बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1782 ईस्वी में बनाया गया था। सबसे पहला मानचित्र बंगाल में बना था और 1782 ईस्वी में बना था। यानी ये एक क्वेश्चन से आप लोगों का 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शंस को देखिए, 5, 4, 2 और 3। तो याद रखना है, इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। अब इसी से पूछ लेगा कि कौन सा कालखंड में बांटा गया है। तो नाम आप लोग देख लीजिए। पहला हो जाएगा आप लोगों का प्राचीन। प्राचीन लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है क्योंकि मैं अपने फिंगर से लिख रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है आप लोगों का मध्यकाल और तीसरा है आप लोगों का आधुनिक काल। आप लोगों को नाम याद रखना है। पहला है आप लोगों का प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, फोर्ट विलियम का किला किस शहर में बनाया गया था? ऑप्शंस को देखिए, सूरत, मद्रास, कलकत्ता या कालीकट। तो आप लोगों को याद रखना है, फोर्ट विलियम का किला कलकत्ता में बनाया गया था। और इसी से क्वेश्चन बनाता है कि फोर्ट विलियम का किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, फोर्ट विलियम का किला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस को देखिए, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर जाफर या सिराजुद्दौला। तो आप लोगों को याद रखना है, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और इसी से पूछ लेगा कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो याद रखना है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली है। और इसी से पूछता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। तो आप लोगों को याद रखना है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और इसी से पूछ लेगा कहाँ हुई थी। तो याद रखना है, श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ऑप्शंस को देखिए, धान, नील, गन्ना या गेहूं। तो याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा किसानों से जबरन कराई जाने वाली खेती है नील। याद रखना है, किसानों से जबरन कराई जाती थी नील की खेती। और जब किसानों ने इसके विरोध में आंदोलन किया तो इस आंदोलन का नाम था नील विद्रोह। याद रखना है आप लोगों को, नील विद्रोह। और इसी से पूछा जाता है कि नील विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद करते हुए चलिए। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संथाल मुंडा उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ऑप्शंस दिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो आप लोगों को पता ही होगा कि संथाल, मुंडा, उरांव ये सब आदिवासी जो है तो झारखंड में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग और याद कर लीजिए कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शंस को देखिए, बम्बई, सूरत, बंगाल या मद्रास। तो आप लोगों को याद रखना है कि पहला सूती कपड़ा मिल जो है तो वो बम्बई में स्थापित किया गया था। और अगर पूछ ले कि कब किया गया था, तो याद रखना है 1859 ईस्वी में सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? ऑप्शंस को देखिए, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा। तो याद रखना है, मंगल पांडे आप लोगों का 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शंस को देखिए, दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना या चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। तो आप लोगों को याद रखना है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। और इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ किया गया था। तो याद रखना है ये मेरठ में किया गया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, 1835 की शिक्षा अधिनियम या वुटज डिस्पैच, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुटज डिस्पैच को कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि मैग्ना कार्टा किससे संबंधित है, तो याद रखना है मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षण पद्धति से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ऑप्शंस को देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो आप लोगों को याद रखना है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो याद रखना है ये मोदी जी के शासनकाल में किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में किया गया था। और अगर पूछ ले कि ये सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है ये सबसे पहले हरियाणा में किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। ऑप्शंस को देखिए, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा। तो आप लोगों को याद रखना है राजा राम मोहन राय ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। ऑप्शंस को देखिए, ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फूले, पंडित रामबाई या हरविलास शारदा। तो आप लोगों को याद रखना है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का प्रकाशन जो है तो ताराबाई शिंदे ने किया था। अगर पूछ ले इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, तो याद रखना है 1882 ईस्वी में स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस को देखिए, ईवी स्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडित रामाबाई या नारायण गुरु। तो आप लोगों को याद रखना है ईवी स्वामी नायकर को पेरियर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस को देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो आप लोगों को याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखना है आप लोगों को 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, इनमें से कौन एक क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शंस को देखिए, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी। तो आप लोगों को याद रखना है सरदार भगत सिंह ने 1929 के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो याद रखना है करो या मरो का नारा भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा भगत सिंह ने दिया था। याद रखना है आप लोगों को, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। देखिए ऑप्शंस दिया है, जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजीत लकड़ा। तो आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड का एक खिलाड़ी है माइकल किंडो, जो भारत को तीनों फॉर्मेट में यानी ओलंपिक,
विश्व कप और एशिया कप तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं, जिनका नाम है माइकल किंडो। याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शंस को देखिए, ओ नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या संभाव्य संसाधन। तो याद रखना है आप लोगों को, पवन चक्की नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और पवन चक्की के जगह पर अगर सौर ऊर्जा दे देता है कि सौर ऊर्जा कौन से संसाधन का उदाहरण है, तो याद रखना है ये भी नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए। वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।